बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नामक एक शक्तिशाली राजा राज करता था। वह अत्यंत बलशाली था, लेकिन उतना ही निर्दयी और अत्याचारी भी। उसकी कठोरता से प्रजा भयभीत रहती थी। एक दिन उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के समय स्वयं कंस अपनी बहन और बहनोई को रथ में बैठाकर बड़े प्रेम से नगर की ओर ले जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, कंस, देवकी की 8वीं संतान ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस भय और क्रोध से कांप उठा। उसने उसी समय अपनी तलवार खींचकर देवकी को मारने का निश्चय किया। लेकिन वासुदेव ने विनती करते हुए कहा, राजन, आप मेरी धर्मपत्नी की हत्या न करें। मैं वचन देता हूं कि देवकी से जितने भी संतान उत्पन्न होंगे उन्हें मैं आपके हाथों में सौंप दूंगा। वासुदेव के वचन पर कंस ने देवकी का प्राण तो बख्श दिया, परंतु उसने दोनों को कारागार में कैद कर दिया। वहां कठोर पहरे में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया। समय बीता और देवकी के 6 पुत्र हुए, लेकिन निर्दयी कंस ने उन सबको एक एक कर मार डाला। 7वीं संतान को भगवान की माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया और वही आगे चलकर बलराम कहलाए। जब 8वीं संतान का समय आया तो अद्भुत घटनाएं घटने लगीं। आधी रात को तारों से भरे आकाश के नीचे देवकी ने एक तेजोमय बालक को जन्म दिया। उसी क्षण कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव की बेड़ियां टूट गईं। शिशु दिव्य प्रकाश से चमक रहा था, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उसने साधारण बालक का रूप धारण कर लिया। तभी दिव्यवाणी हुई, वासुदेव, इस बालक को तुरंत गोकुल ले जाओ। वहां नंद और यशोदा के घर इसे छोड़ आओ और उनकी पुत्री को लेकर यहां लौट आओ। वासुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। उस रात मूसलाधार वर्षा हो रही थी। नदी उफान पर थी, परंतु जब वासुदेव जल में उतरे तो यमुना ने मार्ग दे दिया। तभी महानाग शेषनाग प्रकट होकर अपने फण से बालक को वर्षा से ढकने लगे। वासुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंचे और वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा की पुत्री से बदल दिया। लौटकर जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी दुर्गा का रूप धारण कर बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा संहारक जन्म ले चुका है और वह कहीं और सुरक्षित है। तू उसे मार नहीं सकता। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसे समझ आ गया कि मृत्यु का शाप अब किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता। यहीं से आरंभ हुआ श्री कृष्ण का अवतार, जो अधर्म और अत्याचार के अंत हेतु हुआ था। गोकुल नगरी में नंद और यशोदा रहते थे। वे दोनों बड़े भक्त और सादा जीवन जीने वाले ग्वाले थे। जब वासुदेव रात में शिशु कृष्ण को वहां छोड़कर लौट गए तो यशोदा ने प्रातःकाल आंख खोलते ही अपने बगल में सोए उस सुंदर बालक को देखा। वह समझी कि यही उनका पुत्र है और उनका हृदय असीम आनंद से भर गया। यशोदा और नंद ने अपने नवजात पुत्र का नाम रखा कृष्ण। गांव में उत्सव मनाया गया। ढोल, मंजीरे और बांसुरी की धुन से वातावरण गूंज उठा। ग्वालबाल और गोपियां सब नाचते गाते हुए उस बालक को आशीर्वाद देने लगे। इधर मथुरा में कंस को देवी दुर्गा की चेतावनी याद थी। वह भीतर ही भीतर भयभीत हो चुका था। उसने अपने राक्षस अनुचरों को भेजना शुरू किया ताकि कहीं भी जन्मे दिव्य बालक को ढूंढकर नष्ट कर दें। गोकुल में छोटी छोटी घटनाएं होने लगीं। जब भी कोई दुष्ट शक्ति बालकृष्ण को हानि पहुंचाने आती, वह स्वयं खेल खेल में उसका अंत कर देते। एक बार राक्षसी पूतना आई, जिसने स्वयं को सुंदर स्त्री का रूप दिया और यशोदा से अनुमति पाकर बालक को गोद में लेकर विष भरे स्तन से दूध पिलाने लगी। किंतु कृष्ण ने उसे पकड़कर प्राण हर लिए और गोकुलवासियों को बचा लिया। धीरे धीरे सबको यह समझ आने लगा कि यह साधारण बालक नहीं है। उसका हर खेल, हर मुस्कान, हर शरारत, सब में कोई अद्भुत शक्ति छिपी है। यशोदा का हृदय मातृ स्नेह से भर जाता था। कभी कभी वह उसे डांटने का प्रयत्न करती, पर जब बालक अपनी भोली मुस्कान बिखेरते तो उनका हृदय पिघल जाता। नंद बाबा भी प्रसन्न रहते और पूरे गांव को लगता मानो भाग्य ने उन्हें वरदान स्वरूप यह बालक दिया हो। गोकुल की गलियों में, बछड़ों के बीच, गोपियों की गोद में अब कृष्ण की हंसी गूंजने लगी। यह वही दिव्य बालक था जिसका जन्म केवल गोकुल ही नहीं, पूरे संसार को अधर्म से मुक्त करने के लिए हुआ था। गोकुल में कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी हर अदा, हर मुस्कान, हर शरारत
गांव के लोगों के हृदय को मोह लेती थी। वह साधारण बालक की तरह खेलते तो थे, लेकिन उनके हर खेल में दिव्यता झलकती थी। यशोदा मैया उन्हें दुलारते दुलारते कभी झूले में झुलाती, कभी गोदी में लेकर लोरियां सुनाती। नंद बाबा गर्व से कहते, मेरा लाला तो सबसे निराला है। पर जैसे जैसे कृष्ण बड़े होने लगे, उनकी शरारतें भी बढ़ती गईं। कभी वे बछड़ों की पूंछ पकड़कर हंसते हंसते घसीटते चले जाते, तो कभी गायों के पीछे भागते। गांव के गोपबाल उनके साथ खेलते और उनकी संगति से प्रसन्न रहते। लेकिन सबसे अधिक मशहूर थी उनकी माखन चोर लीला। कृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय था। जब भी अवसर मिलता, वे मटकी में से मक्खन निकालकर खा जाते। कभी अपने मित्रों को भी बांट देते। कभी कभी तो माखन चोरी करते हुए पकड़ भी जाते। यशोदा मैया जब डांटती, तो अपनी भोली मुस्कान और मासूम आंखों से ऐसे देखते कि उनका क्रोध तुरंत पिघल जाता। गोपियां जब जब अपने घर का माखन गायब पातीं, तो नंद बाबा और यशोदा मैया से शिकायत करने आती। हंसते हुए कहती, मैया, तुम्हारा कान्हा हमारे घर घर में माखन चुरा ले जाता है, उसे समझाओ। यशोदा मुस्कुराकर कहती, मेरा लाला तो छोटा है, यह सब तुम्हारा वहम है। धीरे धीरे पूरा गोकुल कृष्ण की लीलाओं से गूंज उठा। उनकी बांसुरी की मधुर धुन, उनकी नटखट मुस्कान और उनकी अलौकिक मोहिनी छवि ने हर किसी के हृदय को बांध लिया। गोकुलवासी अब समझ चुके थे, यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं है, बल्कि स्वयं दिव्य अवतार है, जो उन्हें सुख और आनंद देने के लिए आया है। कंस लगातार इस चिंता में डूबा रहता था कि देवकी की 8वीं संतान कहीं जीवित तो नहीं है। वह किसी भी हाल में उस बालक को मार देना चाहता था। उसने अपने दानव और राक्षस सेवकों को चारों ओर भेजा, ताकि वे उसे ढूंढ निकालें। इसी दौरान उसने अपनी राक्षसी दासी पूतना को आदेश दिया कि वह गोकुल जाकर शिशुओं को मार दे। पूतना मायावी शक्ति से अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल पहुंची। उसका उद्देश्य था शिशु कृष्ण को अपने विष भरे स्तनों से दूध पिलाकर प्राण हर लेना। गोकुल में प्रवेश करते ही लोग उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गए। कोई भी यह नहीं समझ पाया कि यह असल में राक्षसी है। पूतना सीधे नंदलाल के घर पहुंची। उस समय यशोदा मैया घर के कामों में व्यस्त थीं। पूतना ने मीठे स्वर में कहा, बहन, मैं इस सुंदर बालक को गोद में लेकर दूध पिलाना चाहती हूं। यशोदा को कोई शंका नहीं हुई और उन्होंने अनुमति दे दी। पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में लिया और अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। परंतु कृष्ण सर्वज्ञ थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह राक्षसी उन्हें मारने आई है। उन्होंने अपनी नन्ही उंगलियों से पूतना को कसकर पकड़ लिया और विष भरे स्तन से दूध पीने लगे। किंतु यह पीना मृत्यु का कारण बन गया। कृष्ण ने उसके प्राण ही चूस लिए। विशालकाय पूतना चिल्लाती हुई अपने असली रूप में प्रकट हुई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही गोकुल में हलचल मच गई। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। जब उन्होंने देखा कि छोटा सा कृष्ण सुरक्षित है और पूतना मृत पड़ी है, तो सब आश्चर्यचकित रह गए। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि नन्हा सा बालक इस भीषण राक्षसी का वध कर सकता है। यशोदा मैया दौड़कर अपने लाला को गोद में उठा लिया और उन्हें बार बार चूमते हुए बोली, मेरे कान्हा, तू ठीक तो है ना? उस दिन से गोकुलवासियों को और भी विश्वास हो गया कि यह बालक साधारण नहीं है। वह अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति है, जिसे स्वयं भगवान ने उनकी रक्षा के लिए भेजा है। लेकिन कंस को यह समाचार मिला तो उसका भय और क्रोध और भी बढ़ गया। उसने निश्चय किया कि और भी भयंकर दानव गोकुल भेजेगा, ताकि उस दिव्य बालक का अंत हो सके। पूतना के वध के बाद भी कंस का भय कम नहीं हुआ। उसने और भी दानव भेजने शुरू किए ताकि उस अद्भुत बालक का अंत किया जा सके। शाकटासुर वध एक दिन नंद बाबा के घर उत्सव हो रहा था। सब गोकुलवासी प्रसन्न होकर गीत गा रहे थे। उसी समय बालकृष्ण को एक बड़े से रथ शकट के नीचे झूले में सुला दिया गया। शिशु कृष्ण लेटे लेटे अपने नन्हे पैरों से खेल रहे थे। तभी राक्षस शाकटासुर उस रथ में प्रवेश कर गया। उसका उद्देश्य था बालक को कुचलकर मार डालना, लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटी सी टांग से झोर का ठोकर मारा। क्षण भर में वह भारी रथ उलट गया और शाकटासुर कुचलकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। गोकुलवासी यह देख चकित रह गए। सब सोचने लगे, यह बालक साधारण नहीं है, इसकी शक्ति अलौकिक है।
तृणावर्त वध कुछ समय बाद कंस ने अपने एक और राक्षस सेवक तृणावर्त को भेजा। उसकी शक्ति थी तेज आंधी और बवंडर उठाना। जब कृष्ण मैया यशोदा की गोद में खेल रहे थे, तभी अचानक आकाश में काला धूल भरा बवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर अंधकार छा गया। तृणावर्त आंधी के रूप में आया और नन्हे कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया। गोकुल में हाहाकार मच गया। यशोदा बेहोश होकर गिर पड़ी और सब लोग रोने चिल्लाने लगे। परंतु आकाश में कृष्ण ने अपने छोटे से हाथों से तृणावर्त का गला कसकर पकड़ लिया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा, वैसे वैसे उसका दम घुटने लगा। अंततः उसकी शक्ति समाप्त हो गई और वह आकाश से गिरकर मृत हो गया। और देखो चमत्कार! कृष्ण सुरक्षित उसकी छाती पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। गोकुलवासी दौड़कर आए और बालक को उठाकर हर्ष और आश्चर्य से भर गए। उस दिन के बाद सबको और भी विश्वास हो गया कि यह बालक स्वयं नारायण का अवतार है। वह बार बार गोकुल को संकट से बचा रहा था। गोकुल में कृष्ण और बलराम धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब वे अपने मित्रों के साथ गाय बछड़ों को चराने जंगलों में जाने लगे थे। उनके साथ गोकुल के अनेक गोपबाल खेलते गाते और हंसते खेलते समय बिताते। कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर सब बालक मग्न हो जाते। जंगल भी मानो उनके चरणों से पवित्र हो जाता था। धेनुकासुर वध एक दिन बालक अपने साथियों के साथ तालवन नामक वन में गए। वहां मीठे मीठे फलों के पेड़ थे। सब बच्चों ने सोचा, चलो यहां के फल खाएं। लेकिन उस वन में धेनुकासुर नामक भयानक दानव गधे का रूप धारण करके रहता था। वह किसी को भी वहां प्रवेश नहीं करने देता था। जब कृष्ण और बलराम ने फलों के पेड़ हिलाए, तो धेनुकासुर क्रोधित होकर दौड़ा और बलराम पर आक्रमण किया। किंतु बलराम ने उसकी दोनों टांगें पकड़कर उसे घुमाते हुए दूर फेंक दिया। क्षण भर में धेनुकासुर का प्राणांत हो गया। उसके साथ ही गधे भी वहां से भाग गए। अब तालवन सबके लिए सुरक्षित हो गया। गोपबाल प्रसन्न होकर फलों का आनंद लेने लगे। अन्य लीलाएं गोकुल में लौटकर कृष्ण की नटखट हरकतें जारी रहीं। कभी वे गोपियों के मटके फोड़कर माखन निकालते, तो कभी अपने साथियों संग नाच गाना करते। गोपियां शिकायत करने नंद बाबा और यशोदा मैया के पास आती, लेकिन जब कृष्ण मासूम मुस्कान के साथ खड़े हो जाते, तो सबका मन पिघल जाता। गोकुलवासी अब यह भली भांति जान गए थे कि यह बालक साधारण नहीं है। हर दिन कोई न कोई दैत्य आता और हर बार यह नन्हा कृष्ण अथवा बलराम उसका अंत कर देते। गांव के लोगों के मन में श्रद्धा और विश्वास और भी गहरा होता जा रहा था। यमुना नदी गोकुलवासियों के जीवन का आधार थी। गायें उसी का जल पीतीं और बालक वहीं स्नान व खेलकूद करते। परंतु उस समय यमुना का एक भाग अत्यंत विषैला हो चुका था। कारण था कालिया नामक एक विशालकाय नाग। वह यमुना में आकर बस गया था और अपने विष से नदी का जल दूषित कर दिया था। जो भी उस भाग का जल पीता, वह तुरंत मर जाता। यहां तक कि पेड़ पौधे भी सूखने लगे थे। कृष्ण का जल क्रीड़ा एक दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर खेलने गए। सबने मिलकर जल क्रीड़ा शुरू की। अचानक गेंद नदी के उस विषैले भाग में चली गई। कृष्ण ने सोचा, यह तो मेरे गोकुलवासियों के जीवन के लिए संकट है। अब इसका अंत करना ही होगा। वे तुरंत नदी में कूद पड़े। नाग से युद्ध जैसे ही कृष्ण गहरे जल में पहुंचे, कालिया नाग ने उन्हें अपने विशाल फाड़ों से जकड़ लिया। जल में भयंकर हलचल मच गई। गोपबाल घबराकर गोकुल लौटे और चिल्लाने लगे, माई, कृष्ण को कालिया नाग ने पकड़ लिया है। यह सुनकर यशोदा मैया, नंद बाबा और सारे गोकुलवासी नदी किनारे दौड़े आए। सब रोने चिल्लाने लगे। पर तभी चमत्कार हुआ। कृष्ण ने अपने छोटे छोटे पैरों से कालिया के फण पर चढ़कर नृत्य करना शुरू कर दिया। हर बार वे एक एक फण पर कूदते और उस पर प्रहार करते। नन्हे बालक का भार नाग को पर्वत के समान लग रहा था। कालिया का दम घुटने लगा और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। अंततः उसने शरण मांगी। नाग का समर्पण कृष्ण ने कहा, हे कालिया, यह नदी गोकुलवासियों की जीवन धारा है। तुम यहां विष फैलाकर सबके लिए संकट बने हो। अब तुम इस नदी को छोड़कर तुरंत निकल जाओ और कभी वापस मत आना। कालिया ने भयभीत होकर वचन दिया और अपने परिवार सहित यमुना छोड़ दी। उसके जाते ही नदी का जल फिर से निर्मल और पवित्र हो गया। गोकुलवासी हर्षित होकर चिल्लाए, जय कन्हैया लाल की। सबने कृष्ण को गले से लगाया और उनके दिव्य सामर्थ्य को नमन किया।
गोकुल में कृष्ण और बलराम अब किशोर हो चले थे। वे गायों को चराते और अपने मित्रों संग हंसी खुशी समय बिताते। गोपियों और गोपों का हृदय भी कृष्ण के प्रेम और भक्ति से भरा रहता। इंद्र पूजा की तैयारी। हर वर्ष गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि इंद्र ही वर्षा करते हैं और फसलों तथा गौओं को जीवन देते हैं। इस बार भी नंद बाबा ने इंद्र यज्ञ की तैयारी शुरू की। लेकिन कृष्ण ने गोपों से पूछा, पिताजी, क्या सच में वर्षा केवल इंद्र ही करते हैं? क्या यह धरती, यह गोवर्धन पर्वत और यह गौओं की सेवा हमारे जीवन के लिए अधिक आवश्यक नहीं? क्यों न हम आज गोवर्धन की पूजा करें, क्योंकि वही हमें चारा, जल और शरण देता है। गोपालकों ने कृष्ण की बात मान ली और सबने मिलकर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। भोजन, दही, माखन और मिठाइयों का अर्पण किया गया। इंद्र का क्रोध। इंद्रदेव को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, इन चरवाहों ने मेरी पूजा छोड़ दी और एक पर्वत को पूजने लगे। अब मैं इन्हें अपनी शक्ति दिखाता हूं। इंद्र ने घोर वर्षा का आदेश दिया। काले काले बादल उमड़े और भयंकर तूफान शुरू हो गया। बिजलियां चमकने लगीं और मूसलधार वर्षा ने गोकुल को डुबो दिया। लोग भयभीत होकर कृष्ण के पास दौड़े। कन्हैया, अब हमें बचाओ! गोवर्धन धारण कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, चलो सब मेरे साथ। फिर उन्होंने अपने नन्हे हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसे छत्र की भांति आकाश में थाम लिया। सभी गोकुलवासी, गोप, गोपियां, बच्चे, गायें पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिनों तक इंद्र का प्रलयकारी तूफान चलता रहा, पर कृष्ण की करुणा और शक्ति से किसी को कोई हानि नहीं हुई। इंद्र का अहंकार भंग। अंत में इंद्र थककर शांत हुए। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण ग्वालबाल नहीं, स्वयं परमात्मा है। वे तुरंत आए और कृष्ण से क्षमा मांगते हुए उनकी स्तुति करने लगे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र, अभिमान देवताओं को भी शोभा नहीं देता। वर्षा, जीवन और सुरक्षा सब ईश्वर की कृपा से होती है। याद रखो, यह संसार सेवा और भक्ति से चलता है, न कि अभिमान से। इंद्र ने नतमस्तक होकर कृष्ण को प्रणाम किया और लौट गए। गोवर्धन लीला के बाद गोकुलवासियों के हृदय में यह निश्चय हो गया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर हैं। गोपियां तो पहले ही उनके रूप, स्वभाव और मधुर बांसुरी से मोहित थीं। उनका मन दिन रात बस कृष्ण के नाम का ही स्मरण करता था। बांसुरी की पुकार। एक दिन शरद पूर्णिमा की रात थी। चांदनी आकाश से अमृत बरसा रही थी। वातावरण सुगंधित और शीतल था। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाना शुरू किया। उस मधुर स्वर को सुनते ही गोकुल की सभी गोपियां सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ीं। कोई दही मत्ते मत्ते ही रुक गई, कोई दीपक जलाते जलाते ही भागी। सब पर मानो कृष्ण का जादू छा गया। गोपियां वन में पहुंचीं और कृष्ण के सामने खड़ी हो गईं। वे लज्जा से मुस्कुरा रही थीं, पर उनके हृदय में अपार प्रेम उमड़ रहा था। रास का आरंभ। कृष्ण ने कहा, तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे कर्तव्य वहीं हैं। लेकिन गोपियां बोलीं, कन्हैया, तुम्हारे बिना हमारा जीवन शून्य है। हम तुम्हें ही चाहते हैं। कृष्ण ने उनकी भक्ति देखकर प्रसन्न होकर रासलीला का आयोजन किया। उन्होंने अपने योग माया से ऐसा चमत्कार किया कि हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण खड़े हो गए। वन उपवन नृत्य गान से भर गया। चांदनी, तारक, पुष्प और मंद पवन सब मानो इस दिव्य लीला के साक्षी बने। दिव्य प्रेम का संदेश। रासलीला कोई सामान्य नृत्य नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। यह दिखाता है कि जब मनुष्य अपने अहंकार, घर परिवार और बंधनों को छोड़कर भगवान में लीन हो जाता है, तभी सच्चा आनंद मिलता है। गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य करती हुई उस परम प्रेम का अनुभव कर रही थीं, जो संसार की किसी वस्तु से तुलना नहीं कर सकता। गोकुल और वृंदावन में जब जब कृष्ण ने असुरों का वध किया, कंस का भय और बढ़ता गया। वह सोचता, यह वही बालक है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। यदि मैंने शीघ्र उपाय न किया तो मेरा अंत निश्चित है। अक्रूर का आगमन। कंस ने एक योजना बनाई। उसने अपने मंत्री अक्रूर को वृंदावन भेजा और आदेश दिया, कृष्ण और बलराम को मथुरा लाओ। बहाने से उन्हें आमंत्रित करो। यमुना तट पर मेरे पहलवान उनसे युद्ध करेंगे और मैं उनका अंत करूंगा। अक्रूर वास्तव में भगवान के परम भक्त थे। वे मन ही मन प्रसन्न हुए
कि अब उन्हें सीधे कृष्ण और बलराम की सेवा करने का अवसर मिलेगा। वे वृंदावन पहुंचे और नंद बाबा से कहा, महाराज कंस ने धनु यज्ञ का आयोजन किया है, कृपया कृष्ण और बलराम को साथ लेकर मथुरा चलिए। नंद बाबा सहमत हुए और कृष्ण बलराम मथुरा जाने को तैयार हो गए। गोपियाओं उनके वियोग में व्याकुल हो उठीं, पर कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया, हम अवश्य लौटेंगे। मथुरा में प्रवेश कृष्ण और बलराम के मथुरा में प्रवेश पर नगरवासी मोहित हो गए। उनके तेज और सौंदर्य को देखकर सभी कह उठे, ये अवश्य ही दिव्य स्वरूप है। एक स्थान पर एक मल्ल कुश्तीबाज ने कृष्ण पर आक्रमण किया। कृष्ण ने उसे सरलता से परास्त कर दिया। लोगों की भीड़ जयकार करने लगी। मल्ल युद्ध कंस ने अपने दो महान पहलवान चाणूर और मुष्टिक को कृष्ण और बलराम के सामने खड़ा किया। सभा में नगाड़े बजने लगे। लोग सांस रोके देख रहे थे। बलराम ने मुष्टिक से मुकाबला किया और पल भर में उसे भूमि पर पटक दिया। कृष्ण ने चाणूर से युद्ध किया। दोनों का भीषण युद्ध हुआ, पर अंततः कृष्ण ने चाणूर को धराशायी कर दिया। कंस का अंत। अब सभा स्तब्ध थी। कृष्ण ने सिंहासन पर बैठे कंस की ओर देखा। वे छलांग लगाकर सीढ़ियां चढ़े और कंस की ओर बढ़े। कंस भय से कांप रहा था। कृष्ण ने उसका मुकुट गिराया और उसे पकड़कर भूमि पर पटक दिया। क्षण भर में कंस का अंत हो गया। सभा में जय श्री कृष्ण के नारे गूंज उठे। नंद नंदन ने अत्याचार का अंत कर दिया था। परिवार का उद्धार कृष्ण और बलराम ने कंस के माता पिता उग्रसेन और उनकी रानी को कारागार से मुक्त किया। उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया गया। वसुदेव और देवकी भी जेल से बाहर आए और अपने पुत्रों को गले से लगा लिया। मथुरा पर खतरा कंसवध के बाद कृष्ण और बलराम मथुरा में रहने लगे। उग्रसेन राजा बने और प्रजा सुखी हुई। लेकिन कंस का मामा जरासंध अत्यंत शक्तिशाली राजा था। वह बार बार विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने लगा। कृष्ण और बलराम हर बार उसकी सेना को परास्त कर देते, लेकिन युद्धों से मथुरा की जनता परेशान रहने लगी। कृष्ण ने सोचा, अब प्रजा की रक्षा के लिए हमें एक सुरक्षित नगर बनाना होगा। द्वारका की स्थापना समुद्रदेव की कृपा से पश्चिम तट पर एक दिव्य नगरी बनी। वह नगर सुदृढ़ दुर्गों और सुंदर महलों से युक्त था। कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को वहां बसाया। वह नगर कहलाया द्वारका। द्वारका जल्दी ही वैभव, धर्म और सुख समृद्धि का केंद्र बन गई। रुक्मिणी का प्रेम, विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी ने भी कृष्ण की कीर्ति सुनी थी। उसका मन केवल कृष्ण को ही पति रूप में स्वीकार करना चाहता था, परंतु उसका भाई रुक्मी चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह छेदी नरेश शिशुपाल से हो। रुक्मिणी ने एक दूत के माध्यम से कृष्ण को संदेश भेजा, हे कृष्ण, मैं हृदय से आपको अपना स्वामी मान चुकी हूं। कृपया आकर मुझे इस बंधन से मुक्त करें। यदि आप न आए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। विवाह का अपहरण कृष्ण संदेश पाकर तुरंत द्वारका से निकले। विवाह का दिन आया। शिशुपाल और अनेक राजाओं की भीड़ जुटी। रुक्मिणी मंदिर में पूजा के लिए गई थी। तभी कृष्ण रथ लेकर पहुंचे और रुक्मिणी को अपने साथ बिठा लिया। शिशुपाल और अन्य राजाओं ने पीछा किया, लेकिन बलराम ने उन्हें युद्ध में रोक लिया। रुक्मी ने भी आक्रमण किया, किंतु कृष्ण ने उसे पराजित कर दिया। विवाह कृष्ण रुक्मिणी को द्वारका ले आए। वहां विधिपूर्वक उनका विवाह संपन्न हुआ। द्वारका में उत्सव मनाया गया और समूचे नगर में आनंद छा गया। पांडवों का सहारा द्वारका में रहते हुए भी कृष्ण ने धर्म की रक्षा का कार्य जारी रखा। पांडव जब अन्याय और छल से पीड़ित हुए तो वे कृष्ण के शरणागत बने। कृष्ण ने सदैव उनका मार्गदर्शन किया और दुर्योधन के अत्याचार के विरुद्ध उन्हें बल दिया। युद्ध की तैयारी जब कौरव और पांडवों का विवाद बढ़ा और युद्ध अनिवार्य हो गया, तब दोनों पक्ष कृष्ण के पास आए। दुर्योधन ने पहले प्रवेश किया और कृष्ण के शयनासन के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी आए और कृष्ण के चरणों के पास खड़े हो गए। कृष्ण ने नेत्र खोले और अर्जुन को पहले देखा। उन्होंने कहा, मेरी एक ओर मैं स्वयं रहूंगा, पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना होगी। तुम दोनों में से जो चाहे चुन लो। दुर्योधन ने तुरंत सेना मांगी। अर्जुन ने कृष्ण को ही चुना और कहा, हे माधव, मुझे आपका साथ ही पर्याप्त है। युद्ध भूमि में गीता कुरुक्षेत्र में जब महायुद्ध का समय आया, तब अर्जुन के हृदय में दुविधा उठी। उसने देखा
सामने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने ही बंधु बांधव खड़े हैं। उसका धनुष गांडीव हाथ से छूटने लगा और उसने कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तभी कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जिसे हम भगवद गीता कहते हैं। उन्होंने समझाया, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, अपने कर्तव्य धर्म का पालन ही सर्वोच्च है। जो फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। अंततः संपूर्ण समर्पण ईश्वर को करना ही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण ने अपना विश्वरूप भी प्रकट किया, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था। अर्जुन ने उन्हें नम्र होकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अब मेरी मोह की निद्रा टूटी, मैं युद्ध करूंगा। धर्म की विजय। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। कृष्ण ने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, पर अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की विजय सुनिश्चित की। अंततः पांडव विजयी हुए और अधर्म का नाश हुआ। यादव वंश का अंत। महाभारत युद्ध के बाद अनेक वर्ष बीते। द्वारका में श्री कृष्ण धर्म और न्याय के साथ शासन कर रहे थे, परंतु काल का नियम अटल है। यादव कुल, जो अत्यंत पराक्रमी और बलशाली था, धीरे धीरे अहंकारी हो गया। एक बार कुछ यादव युवकों ने अर्षियों का उपहास किया। अर्षियों ने क्रोधित होकर शाप दिया, यादव कुल का नाश होगा। समय आने पर शाप फलित हुआ। एक दिन यादव लोग आपस में मद्यपान कर झगड़ पड़े। वह झगड़ा इतना भयंकर हुआ कि उन्होंने एक दूसरे का संहार कर डाला। पूरा यादव कुल नष्ट हो गया। श्री कृष्ण का ध्यान इस विनाश को देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि अब उनका पृथ्वी पर अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है। वे प्रभास क्षेत्र के एक वन में गए और शांत भाव से ध्यानस्थ हो गए। तभी एक शिकारी जरा ने दूर से उनके चरण को हिरण समझकर बाण चला दिया। जब समीप आया तो उसने देखा कि यह तो स्वयं श्री कृष्ण है। वह भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने करुणा से कहा, हे जरा, यह सब नियति का विधान है। उठो, तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भगवान का प्रस्थान फिर श्री कृष्ण ने नेत्र मूंद लिए और ध्यान में लीन होकर अपना देह त्याग दिया। देवगण और अर्षिगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। पृथ्वी मानो शोकमग्न हो उठी, क्योंकि उसके रक्षक और धर्म संस्थापक अब विदा हो चुके थे। श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ ही कलयुग का आरंभ हुआ।